हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी इंटरव्यू विद टॉपर सीरीज में। और आज हमारे साथ बहुत ही अमेजिंग पर्सनालिटी, एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़े हैं। सरिता जी आज हमारे साथ जुड़ी हैं, जिन्होंने हाल ही के यूजीसी नेट जून 2020 एग्जामिनेशन के अंदर कॉमर्स के अंदर जेआरएफ क्रैक किया है विद एन अमेजिंग स्कोर 99.81 परसेंटाइल के साथ। इन्होंने अपने गोल को यहाँ पे अकम्प्लिश किया है। तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं सरिता जी को। तो सरिता जी, आपको थैंक बहुत यू बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन मेरी और मेरी टीम की तरफ से। बहुत अच्छा लगा आपका स्कोर जानकर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका एवर स्टडी प्लेटफॉर्म पे। और सरिता जी के बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं जी। सरिता जी वैसे गोरखपुर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, बट ये फिलहाल जो है न्यू दिल्ली के अंदर, दिल्ली के अंदर रहते हैं। ग्रेजुएशन इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही किया है और एमकॉम भी इन्होंने इग्नू न्यू दिल्ली से कंप्लीट किया है। और प्रेजेंटली इनका कुछ अपना स्टार्टअप भी है जो कि ये कर रहे हैं, कुछ छोटे से एंटरप्रेन्योर भी हैं। तो बहुत अच्छा लगा ये भी जानकर। तो फिलहाल आते हैं जी जेआरएफ के ऊपर कि क्या स्ट्रेटेजी, क्या अप्रोच आपकी रही इस एग्जामिनेशन को लेकर कि आपने इस एग्जामिनेशन को इतने अच्छे स्कोर के साथ, इतने अमेजिंग स्कोर के साथ कि सभी को खुश कर दें, उससे क्रैक किया। सभी खुश होंगे, सरिता जी के पेरेंट्स और हम तो है ही खुश यहाँ पे। तो बताइए सरिता जी, क्या स्ट्रेटेजी, क्या अप्रोच यहाँ पे आपकी रही? स्ट्रैटेजी एज़ इन कोई बहुत स्पेशल स्ट्रैटेजी नहीं थी, बस ये था कि पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है। नेट क्लियर हो गया था मेरा लास्ट दिसंबर 2019 में। ठीक है। उसके बाद से मैंने कंटिन्यू रखा। बीच में होता था कि एंग्ज़ायटी और ये सब कि एग्ज़ाम होगा या नहीं, बट उस टाइम पे भी मैंने 3 आवर्स, 4 आवर्स डेली कंटिन्यू रखा, तो आई थिंक उसकी वज़ह से परसेंटाइल थोड़ा अच्छा आया। ओके ओके, तो आपने एमकॉम अपना कब कंप्लीट किया था? एमकॉम 2019 में ही किया, 2019 में कंप्लीट किया था, ओके। और उन्होंने 2019। अपनी जो पढ़ाई है उसे कंटिन्यू रखा। तो बहुत अच्छा लगा जानकर। और स्ट्रेटेजी बता रहे हैं, कुछ खास स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं करी इन्होंने, बस नॉर्मल पढ़ाई करते गए। मुझे लग रहा है सरिता जी तो बिल्कुल हाँ। एक्सेप्शनली टैलेंटेड हैं। इन्होंने नॉर्मल पढ़ाई करी, 3-4 घंटे पढ़ाई करी एंड शी हैज मैनेज टू क्रैक जेआरएफ। मुझे लग रहा है बहुत ही इंटेलिजेंट रहे होंगे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पे। बेसिक कंसेप्ट आपके ऐसा बिल्कुल क्लियर होंगे। सर ऐसा नहीं है कि इंटेलिजेंट थी, बट आई हाँ, थिंक कि वो कंटिन्यूटी की वजह से ओके होता है। ओके ओके, मोस्टली लोग क्या कंसिस्टेंसी। करते हैं कि हाँ जी, कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बट आई थिंक तो वो कंसिस्टेंटली आई आपने थिंक डेली 3 to 4 आवर्स पढ़ाई किया। हाँ, जब बीच में पैंडेमिक की वजह हाँ से हाँ बहुत हाँ एंग्ज़ायटी वगैरह हाँ भी हाँ होती हाँ, थी, ओके तो उस ओके टाइम पे भी मैंने ट्राई किया कि मैं 3-4 घंटे पढ़ती रहूँ डेली ओके ओके। एटलीस्ट, तो कैसे आपने टाइम देके। पढ़ाई जैसे शुरू करी अपनी, तो उसके अंदर कुछ स्ट्रेटेजी आपने बनाई कि ये यूनिट मुझे पहले पढ़ने हैं, या फिर इतने दिन मुझे इस यूनिट के लिए रखने हैं? पेपर वन पेपर टू को कैसे आपने बाइफरकेट करके पढ़ाई करी? थोड़ा उसके बारे में कुछ बताइए। जब दिसंबर 2019 में जब मैंने दिया, उस टाइम पे थ्योरेटिकल पार्ट कर लिए थे मैंने कॉमर्स के, प्रैक्टिकल हम्म, थोड़ा-सा वीक है मेरा। ओके। तो उस टाइम मैंने सिर्फ थ्योरेटिकल करे थे अच्छे से, प्रैक्टिकल इतना हो नहीं पाया था। ठीक है। तो इस एग्ज़ाम के इस अटेम्प्ट के लिए मैंने आपका कोर्स लिया प्रैक्टिकल ओके वाला, ओके उसके थ्रू नोट्स बनाती गई और ठीक है। वीडियोज़ को एक-एक बार, 2-2 बार देख के हम्म बस हम्म, वो जी। ओके ओके। तो थ्योरेटिकल पोर्शन बता रहे हैं पहले ही स्ट्रॉन्ग कर लिया था इन्होंने, और प्रैक्टिकल पोर्शन इन्होंने हाँ, कोर्स के थ्रू स्ट्रॉन्ग किया अपना। और ये नोट्स खुद जी, बनाए इन्होंने, प्रैक्टिकल में जो यूनिट्स देखे उसके खुद ही नोट्स बनाए। तो फॉर्मूलाज वगैरह आपने आई थिंक नोट किए होंगे सब एक जगह पे। जी, ओके ओके, तो हाँ। लास्ट टाइम पे उसको, उससे आपने रिवीजन किया होगा, उससे आपको हेल्प हुई होगी। हाँ, और एक्चुअली मैंने आपके यूनिट स्नैपशॉट से भी ओके काफ़ी हेल्प ली थी। ओके जो ओके। थियोरेटिकल थे वो मैंने यूनिट हम्म स्नैपशॉट से ही कर लिए थे। ओके ओके ओके। जी। ठीक है। और पेपर वन के लिए आपने कुछ अलग से स्ट्रेटेजी फॉलो करी, कुछ अलग से पढ़ाई करी, या फिर कुछ ऐसा स्पेशल नहीं किया? अ, पेपर 1 का ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं किया, उसमें सिर्फ एमसीक्यूज़ पे ज़्यादा ध्यान दिया। ओके एमसीक्यूज़ सॉल्व करते गए टॉपिक ओके ओके वाइज़। ओके। तो जी। एमसीक्यूज के बाद जैसे आपने करी है, और एमसीक्यूज के लिए एक प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स माना जाता है। तो जी। प्रीवियस ईयर के सवाल क्या आपने सॉल्व किए थे? आपको क्या लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? उसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ जी, वो आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर पेपर्स, मॉक टेस्ट वगैरह ही है। एमसीक्यूज़ आप जितना सॉल्व कर सकते हैं। बट पहले आप एक फ़ैमिलियरिटी बना सकते हो आप टॉपिक्स के साथ, कि ओके थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग हो जाए, उसके बाद आप एमसीक्यूज़ सॉल्व करना स्टार्ट करो। ओके। बट एमसीक्यूज़ में भी आई थिंक मोस्टली लोग क्या करते हैं कि जो गलत आंसर है, उसका आंसर देख के और उसको समझ के आगे बढ़ जाते हैं। हम्म, बट आई थिंक करना क्या चाहिए कि जो करेक्टली आंसर किया है, उसके भी ऑप्शंस को ब्रेक हाँ, डाउन करके थोड़ा ओके। अच्छे से पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए, हम्म, ताकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन्स आ हम्म, जाएँ अगर हम्म, फर्दर, हम्म, तो हम्म, आप उनको भी सॉल्व कर सको।
बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने कि आपने ये नहीं करना कि क्वेश्चन देखा और उसका आंसर देख लिया क्या है। आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, उसकी तह तक जाना है, क्वेश्चन की एक छोटी-सी पीएचडी यहाँ पे कर लेनी है और उसके बारे में आपको पूरी जी। जानकारी लेनी है कि क्या-क्या चीज़ें यहाँ पे कवर हो रही हैं, क्या-क्या बाकी ऑप्शंस हैं, बाकी ऑप्शंस हमारा क्यों आंसर नहीं बन रही। थोड़ा-सा आपको हर क्वेश्चन पे ये टाइम यहाँ पे इन्वेस्ट करना होगा। तो प्रीवियस ईयर इन्होंने बताया जी बहुत ज़रूरी है और साथ ही साथ हमें ये भी बताइए कि रिवीजन के लिए और प्रैक्टिस के लिए आपने क्या किया? आपने रिवीजन के लिए कुछ एंड में टाइम निकाला, आपने कोई टेस्ट पेपर्स प्रैक्टिस किए, उसके बारे में भी थोड़ा-सा बताइए? जब एग्ज़ाम्स अनाउंस हुए थे उसके बाद मैंने रिवीजन स्टार्ट किया था प्रॉपर। तो ओके, रिवीजन मोस्टली नोट्स के थ्रू ही मैं करती थी और ठीक है, अगर मुझे कोई टॉपिक लग रहा है कि ये वीक है तो उसके मैं वीडियोज़ देखती थी यूट्यूब पे जाके आपके ठीक है, चैनल के थ्रू या फिर ठीक है, कहीं और से भी। ठीक तो है, मैं वीडियोज़ से ही मोस्टली पढ़ाई की है मैंने। ठीक है, ठीक है। ओके, ओके, तो रिवीजन भी आपने ऐसे वीडियोज़ के थ्रू ही अपना कंप्लीट किया जी, और को जी। टेस्ट वगैरह आपने कुछ दिए, कुछ मॉक टेस्ट लगाए आपने? हाँ, मैंने आपका ही मॉक टेस्ट लिया था, ओके, तो ओके, उसमें से ऑल्दो मैं सारे मॉक टेस्ट कर नहीं पाई थी, टाइम ओके, नहीं था इतना। ओके, हाँ, वो मैंने आई थिंक सितंबर के एंड में परचेज़ किया मॉक टेस्ट, ठीक तो है, मेरे पास 15 डेज़ रह गए थे। ओके, ओके, तो 3 और 4 मॉक टेस्ट मैंने लगाए बट उससे पहले मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स काफ़ी ठीक सारे है। किए थे। ठीक है, ठीक है। तो मॉक टेस्ट से आपको थोड़ा-सा ये आइडिया हो गया होगा कि कैसे आपको टाइम मैनेज करना है और ये सब जी, चीज़ें आपको लास्ट में पता चल गई होंगी। चलिए कोई वो बात नहीं लेवल देख के मॉक टेस्ट का थोड़ा डर ओके, भी गई थी मैं क्योंकि ओके, ओके, आपका ओके। मॉक टेस्ट काफ़ी अच्छे लेवल का है। जी, चलिए तो कोई बात नहीं सारे मॉक टेस्ट नहीं लगाए तो कहा जाता है फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव और सरिता जी ब्रेव रही हैं, फॉर्च्यूनेट रही हैं कि सारे मॉक टेस्ट नहीं भी लगाए और फिर भी इन्होंने इतने अच्छे स्कोर के साथ जेआरएफ क्रैक कर लिया। बहुत ही मजा आ रहा है इनसे बातचीत करते हुए और यहाँ से इनसे ये भी जानना चाहेंगे हम कि क्या लगता है इन्हें कि जो आगे आने वाले जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो कि तैयारी कर रहे हैं अभी जेआरएफ के लिए नेट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए क्या कुछ वो टिप्स देनी चाहेंगी क्या आपने कुछ स्पेशल मंत्रा शेयर करना चाहेंगी उनके साथ कि उन चीजों को फॉलो करें ताकि अपने गोल को वो अकम्प्लिश कर लें कंसिस्टेंसी तो आपने एक बताया कि कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है हाँ, कॉन्टिन्यूटी बहुत जरूरी है इसके अलावा जी। भी कुछ आप उन्हें बताना चाहेंगी अ, कंसिस्टेंसी ही और साथ में एमसीक्यूज़ वाला जो मैंने बोला वो हम्म आपको करना है। हम्म बस यही ओके मैं सजेस्ट करना चाहूँगी। ओके कंसिस्टेंसी बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इस चीज़ के और स्पेशली ये भी कि आप सिर्फ़ एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए मत पढ़िए, आप उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए पढ़िए। हम्म क्योंकि हम लोग मोस्टली क्या करते हैं कि ऊपर-ऊपर से पढ़ लेते हैं एमसीक्यू दिखेगा तो शायद याद आ जाएगा कि ये पढ़ा था। बट यू शुड लाइक हैव अ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, गुड कॉन्सेप्ट क्लैरिटी तो उस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है। तो ऊपर-ऊपर से पढ़ के कॉलेज के और स्कूल के एग्जामिनेशन तो क्रैक हो जाते हैं, वही वाले हाँ, सवाल रिपीट हो जाते हैं स्कूल और कॉलेज में। बट अगर आपको जी। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्रैक करना है तो फिर ऐसा नहीं है। आप जो भी पढ़ रहे हैं उसे डिटेल में अच्छे से पढ़ें, कांसेप्चुअली पूरा समझें। आपका टारगेट सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि जो सवाल पहले आ गया या जो आ सकता है बस उसे ही देख लो। कोई भी कांसेप्ट आप पढ़ रहे हो उसे अच्छे से पढ़ो, उसके बारे में सारी जानकारी ले लो क्योंकि आपको नहीं पता कि एग्जामिनर उस टॉपिक से कहाँ से कैसा सवाल उठाकर पूछ लेगा। तो ये यहाँ पे एक चीज़ ज़रूरी ऐसा है। भी हुँ, जी, हुँ, तो बताइए। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर बाय चांस आपको प्रैक्टिकल यूज़ के लिए बोल दिया जाए कोई भी ओके, टॉपिक, तो ओके, आप ओके। कर पाएँ। ओके, ये ओके। अगर आप सोच के हाँ, चलेंगे तो हाँ, हाँ, आपकी हाँ। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आई थिंक ठीक है। बहुत अच्छी हो सकती है। ओके, ओके। जी, प्रैक्टिकल लाइफ से अपनी आप चीज़ों को लिंक करें तो उससे बहुत ज़्यादा आपकी हाँ, कांसेप्ट क्लैरिटी हो जाएगी। तो बहुत अच्छी बात कही जी, इन्होंने, बिल्कुल मैं इनसे सहमत हूँ कि चीज़ों को जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ के समझते हो ना, उतना अच्छे समझ में आती है। हमारी भी कोशिश यही रहती है कि जब भी बच्चों को पढ़ाएँ, बच्चों से बातचीत करें तो थोड़ा-सा प्रैक्टिकल एग्जांपल्स लें, उससे चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आती हैं। तो बिल्कुल सही बात कही जी आपने। और इसके अलावा इनसे जानना चाहेंगे कि सरिता जी के क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? आगे वो क्या करना चाह रही हैं? सॉरी सर या ऑडियो थोड़ी-सी ओके, ओके, कोई बात नहीं। इससे इसके अलावा हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? फ्यूचर में आप क्या प्लान कर रहे हैं? इस गोल को तो आपने अब अकम्प्लिश कर लिया जेआरएफ को। अब आगे आप क्या प्लान कर रहे हैं? क्या गोल है आपका आगे? अभी तो सर रिसर्च कंटिन्यू करना है हुँ, हुँ, और उसके बाद मेबी लेक्चरशिप में ओके, जाने की सोच रही हूँ। ओके, ओके, जी, ओके। तो पीएचडी के लिए आप जो है अभी ट्राई करने वाले हैं। हाँ जी। ओके, तो ट्राई अभी आपने कहीं कर लिया है कि अभी आप शुरू करने वाले हैं? अभी मैंने नेट के बेसिस पे डीयू में फॉर्म भर दिया था ओके, ओके, इस बार बट अभी और किसी कॉलेज में नहीं भरा है। ओके, तो ओके। जैसे-जैसे आती हैं फॉर्म्स ओके, आते हैं तो फिर ओके, ओके, ओके। चलो, बहुत बढ़िया लगा जानकर। आप उम्मीद करते हैं जी आप आगे भी अपने गोल्स को ऐसे ही अकम्प्लिश करते रहें बढ़िया तरीके से। जैसे बढ़िया तरीके से आपने जेआरएफ अकम्प्लिश किया, बहुत ही अच्छा लगा हमें और आगे भी ऐसे ही गोल्स अकम्प्लिश करें, हमें और भी अच्छा लगेगा। हम बहुत ही जल्द डॉक्टर सरिता जी से मिलें, बहुत अच्छा लगेगा हमें।
तो इस सेशन को माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं जी आपको सेशन पसंद आया होगा, आपने कुछ बातें जानी होंगी सरिता जी से, उनकी स्ट्रेटेजी, उनकी टिप्स आपने ली होंगी। तो इस सेशन को माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे एंड कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय एंड टेक केयर।